इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। और देखिए सदाशिव रहेंगे मेरे साथ। तो देखिए आपको बता दें कि इलेक्शन की राम राम का सफर पीलीभीत आ पहुंचा है और हम खेत में हैं। दरअसल खेत में मैं क्यों आपको लेकर आया हूं, पहले क्योंकि किसान कितनी मेहनत करता है। देखिए यहाँ पहले फसल थी, अब फसल कट गई तो अब धान की रुपाई हो रही है और देखिए महिलाएं काम कर रही हैं, किसान मेहनत कर रहे हैं और अपनी धान की रुपाई में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि किसान कितनी मेहनत करता है, किसान खेतों में कितना पसीना बहाता है, वही पीलीभीत में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी खुद घुस गया हूँ, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए मैं खुद घुस कर आके कि किसान की मेहनत को आपको दिखाना है। हो सकता है कि आप एसी दफ्तरों में बैठे हो, चुनावी शो देख रहे हो, घर में आराम से बेड पर लेट कर ये शो देख रहे हैं, लेकिन किसान को समझिएगा कितनी मेहनत है। पीलीभीत की बात करते हैं। पीलीभीत बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ पर गांधी परिवार का दबदबा है। वो कांग्रेस वाले गांधी परिवार नहीं, जहाँ वरुण गांधी और मेनका गांधी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन पीलीभीत में इस बार समीकरण बदल रहे हैं और उसकी वजह है, आपको बता दें दर्शकों को, कि इस बार वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को यहाँ मौका दिया है। इस बार का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा कि आखिरकार जितिन प्रसाद जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो भगवत सरन यहाँ से आपको बता दें कि उनको उम्मीदवार बनाया है। भगवत सरन गंगवार हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। बीएसपी की बात करें तो वहाँ अनीस अहमद बनाया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। पीलीभीत 19 अप्रैल को यहाँ वोट डाले जाएंगे, लेकिन आप अपने घरों से जरूर निकलिएगा जब वोट डालना है। पहले चरण में वोटिंग होगी, इसलिए हम देखिए किसानों से चुनावी मूड को समझेंगे और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी, देखिए अब उनसे मैं बात करूंगा कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी, मोदी जी की हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी। तो तमाम लोगों से मैं बात करूंगा और देखिए वहां पर महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए ये इलेक्शन की राम राम इकलौता शो जो मैं ग्राउंड पर मेहनत करके आप तक पहुंचाता हूं। बाबूजी चुनाव आ गए? मैं भी आ गया आपके यहाँ। बोलिए आप क्या वोट डालें कमल फूल को? मैंने तो पूछा नहीं, लेकिन आज तक कोई पत्रकार आया यहाँ खेत में? कोई आया नहीं आया, तो आपकी इच्छा है तो आए होगे। मैं आया, कोई नहीं आता। अच्छा लगा यहाँ तक आने बहुत कोई हमें दिक्कत ना, परेशानी ना, चाय पानी नाश्ता खिलाएंगे हमको। और बीजेपी आएगी या नहीं आएगी? तो बीजेपी तो आएगी, और कौन आएगी? कमल प्रसाद जीत जाएंगे, कहते ही जीतेंगे शाहजहानपुर वाले। अच्छा सर, आप मेहनत कर रहे हैं, किसान हैं, तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी या जाएगी? बीजेपी तो आना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि मतलब पीलीभीत ज्यादा कोई टिकट मिलता नहीं है। बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर। हो सकता है उस वजह से कोई मूड घूम जाए। जैसे वरुण गांधी का टिकट काटा, उसका कोई असर है क्या? उसका तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी कोई ऐसी आना, वो तो बाहर के वो भी थे, जे भी बाहर के। अच्छा चलिए उधर कुछ हम लोग हैं बीजेपी वाले। अच्छा बीजेपी वाले भैया कह रहे हैं कि अब कुछ काऊ को वोट दे दें वो अलग बात रही, है बीजेपी वाले हैं। बीजेपी में जय कमी है कि बाहर के आदमी यहाँ बुला दे का, यहाँ पर कोई जिला में कोई आदमी नहीं मिलता ही नहीं। ये बड़ी बात है। तो जितिन प्रसाद जीत रहे वैसे? अब वैसे तो जीत ही रहे हैं, वो जीत ही रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पब्लिक बाहर की वजह से हो सकता मूड घूम जाए, बाजा ये जिला का आदमी इन्हें नहीं मिलता कोई। ये एक बड़ी बात है। देखिए किसानों से बात कर रहा हूँ, मैं किसानों के मुद्दे समझ रहा हूँ। इधर बहन जी काम कर रही हैं। बहन जी लग रही हो? उधर देखो, इधर थोड़ा सा देख लो काम छोड़ के। है अब चुनाव है, आपको पता है अब किसकी सरकार बनवा रही हो? कमल का फूल। अच्छा मोदी जी आएंगे? अब मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? राशन दे रहे हैं आप लोगों को? मिल रहा है, राशन मिल रहा है। देखिए महिलाएं कम बोलती हैं उधर। बहन जी अब चुनाव है, आपको पता है? हाँ पता है। अब क्या लग रहा है यहाँ, किसका माहौल लग रहा है आप लोगों को? खेती का है। बीजेपी ठीक कर रही है काम? मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? हाँ मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। अब ये राशन सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है? मिल रही है राशन सुविधा। देखिए हम लोगों से बात कर रहे हैं और चुनावी मूड को समझ रहे हैं। यहाँ धान की रुपाई चल रही है। मेरा मकसद ये है ग्राउंड पर, हालांकि महिलाएं बहुत ज़्यादा कम बोलती हैं, और मेरा मकसद ये है कि आपको चुनावी रिपोर्ट के साथ साथ किसान कितनी मेहनत करता है एक फसल को पाने के लिए, क्यों गेहूं की कटाई भी हो रही है तो धान की रुपाई शुरू हो गई है, वो एक बड़ा इशू है। चलिए उधर भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी हम चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी।
तो देखिए हम किसानों से बात कर रहे हैं, धान वहाँ पर खेती हो रही थी, अब यहाँ किसान भैया फसल कट रही है। हाँ जी, गेहूं की। हाँ, गेहूं की फसल। कैसा रहा गेहूं? गेहूं सही है। सही है। हाँ। और चुनाव का माहौल कैसा है? चुनाव का भी माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। किसका लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी आ जाएगी। हाँ। लेकिन कह रहे बीजेपी में थोड़ी सी खींचतान है वरुण गांधी का टिकट कटने से, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो जितिन प्रसाद जीत रहे? नहीं, जितिन प्रसाद नहीं जीते, वही तो बीजेपी। अच्छा, वो बीजेपी में है। हाँ। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी बनेगी। हाँ, जीतेंगे ना। जितिन प्रसाद का नहीं पता है भैया, क्या लग रहा है? आप तो युवा हैं। बिल्कुल जीतेंगे यार। अच्छा। मतलब अपनी पीलीभीत जिला से सब युवा पीढ़ी इस चीज में मतलब वो है कि बीजेपी सरकार फिर आए एक बार। ये कौन सा पीलीभीत का कौन सा गांव है? शाही गांव है। साहू गांव। देखिए हम शाही गांव के अंदर हैं और शाही गांव में हमने देखा किसानों से बात की और चुनावी मूड को समझा। अब पीलीभीत में शहरी इलाकों में चलेंगे और भी इलाकों में चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, मोदी जी की हैट्रिक बनेगी नहीं, जितिन प्रसाद कितने भारी हैं, तमाम लोगों से जानेंगे इलेक्शन की राम राम के जरिए। इकलौता शो है जो ग्राउंड पर जाता है, मेहनत करते हैं और हम जानते हैं कि मेहनत जो आपको दिखानी पड़ती है, किसानों की मेहनत दिखाएं, अपनी मेहनत की हम पहुंच रहे हैं ग्राउंड पर, कितना काम हो रहा है, क्या वाकई में किसान खुश है ना खुश है। तो चलते हैं और भी जगह करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और हम पीलीभीत आ पहुंचे, पीलीभीत की ये अनाज मंडी में पहुंचे और यहाँ देखिए अब क्योंकि गेहूं की फसल कट रही है और तो मंडी में आ रही है, तमाम किसान हैं, लेबर लगी हुई है और देखिए इनसे बेहतर अच्छी बात क्या है कि किसानों का चुनावी मूड भी जान लेंगे कि आखिरकार चुनाव का माहौल क्या है पीलीभीत में, क्योंकि यहाँ 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। चाचा जी हैं, किसान हैं। चाचा जी कहाँ से आए? हम तो बरेली जिला लगता है हमारा, तहसील नवाबगंज लगता है। नवाबगंज लगता है। हाँ, ग्राम लखिया बरकड़ी। अब चुनाव आ गई, मैं भी आ गया आपसे मिलने। ठीक किया। क्या लग रहा है यहाँ माहौल? कहीं यहाँ का? अब यहाँ का देखो, जनता बताएगी। उनने तुम चुनाव, आप ही तो जनता हो। उनने तो मेरा तो वो बरेली से तो लगता है ना। तो वहाँ क्या माहौल है? अच्छा माहौल है बीजेपी का। अच्छा, ये भैया लेबर का काम कर रहे हैं। कहाँ से हो भैया? हम तो है नहीं सर। अच्छा, कौन से जिले के हो? पीलीभीत के हो। अब चुनाव है, चुनाव हो, किसकी सरकार बनवा रहे हो? अब जो आओ मैं आ गया, मुझे दे दोगे? और मैं खड़ा हो जाऊं? खड़े हो देंगे। अच्छा, मैं आ गया। अब तुमसे चुनावी वोट पूछ रहे, मोदी जी आएंगे या जाएंगे? आएंगे। आ जाएंगे मोदी जी फिर से आएंगे। अच्छा, और यहाँ से लग रहा है जितिन प्रसाद जीत जाएंगे। देखिए मैं किसानों का भी जान रहा हूँ मूड और यहाँ जान रहा हूँ जो लेबर काम कर रही है। यहाँ भैया चाचा जी काम कर रहे हैं। चाचा जी गेहूं भर रहे हो? हाँ बिल्कुल भर रहे हैं। चुनाव आ गए, मैं भी आ गया आपसे मिलने। हाँ बढ़िया किया, बढ़िया करा आपने। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? चुनाव का जहाँ चल रहे हैं वहीं चलेंगे चुनाव में। कहाँ चल रहे हैं? हाँ जहाँ चल रहे हैं। कहाँ? अरे देखो पहले सब कुछ तो दे रहे हैं मोदी हमारे लिए। मोदी जी? हाँ तो वही मोदी जी को देंगे सब कुछ। अच्छा, और क्या देंगे? मोदी जी कर रहे हैं ठीक काम, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो लग रहा है जितिन प्रसाद जीत जाएंगे। अरे बिल्कुल जीतेंगे। जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे साहब। कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, बिजली राशन ये सुविधाएं। आदमी को चाहिए क्या, गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए। अच्छा, बस ये बदला है यहाँ पे। हाँ। मंडी खत्म कर रहे हैं। अच्छा, मंडी खत्म हो रही है और क्या? मंडी खत्म। अच्छा, कौन के? डायरेक्ट दिलों को तो माल जा रहे हैं। अच्छा, मिलों में मंडी से का मंडी 1 लाख आदमी बेरोजगार समझो। बेरोजगार हो रहा है। हाँ मंडी में तो आदमी बेरोजगार हो रही है, ये तो बात सही। आप तो रोजगार कर रहे हो। क्या है, ये 10 दिन का है काम बस। अच्छा, वही तो बात है। चाचा सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार कमल फूल की। कमल के फूल की। आ जाएंगे मोदी जी? मतलब काम कर रहे हैं मोदी जी या नहीं? काम सही है हमारा। अच्छा, सही चल रहा है काम है। अब जैसे सुविधाएं मिल रही हैं, राशन, पक्का मकान, आयुष्मान कार्ड, ये योजनाएं पहुंची आप लोग? अब मकान तक हमारा तो छप्पर पड़ा हुआ लला बुरी लमानी देखी जाए हमारे घर पे। तो आपने दी ना वहाँ अधिकारी से कहीं? अरे प्रधान से। प्रधान ने कहा मोदी सुनता है आजकल जमाने में कोई। प्रधान तो मैं उनकी सुन तो मोटे मोटे नहीं की। गरीब प्रधान इनका नहीं सुन रहे हैं, गरीब इनका नहीं सुन रहा है। चलिए उधर चल रहे हैं। चाचा जी, चाचा जी कहाँ से हो? पीलीभीत से। चुनाव आ गए? चुनाव आ गए। हाँ तो वोट देंगे। किसको दे दो? किसे दे दें भाई आप ही बताओ ना। आप ही बता दें। आपसे पूछ रहा हूँ। हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस बहुत देर बाद आवाज। तो आवाज नहीं। हाँ कांग्रेस जीतेगी। और गंगवार जीत जाएंगे। गंगवार क्यों जीतेंगे? गंगवार कांग्रेस की तरफ से तो वही है। कांग्रेस सपा के ना गंगवार है।
हाँ गंगवार है। हाँ वही तो भूल गए आप, तो उम्मीदवार ही भूल गए। वो जीता। तो जितिन प्रसाद हार रहे, और का हारना है, क्या करेंगे। जितिन प्रसाद हार रहे भैया। चलिए उधर भैया से पूछता हूँ, चुनावी मूड को समझ रहे हैं। ये देखिए मंडी है, अनाज मंडी में हम चुनावी मूड को भैया चुनाव है जी बताएं। मैं भी आ गया आपसे मिलने पीलीभीत, ठीक किया? हाँ बढ़िया किया। क्या लग रहा है इसका माहौल इस बार का पीलीभीत? बढ़िया माहौल है। किसकी लग रही है हवा? हवा पूछो, टक्कर है, बढ़िया टक्कर है। हाँ अच्छा, किस के बीच? बसरन जी की, जितेंद्र प्रसाद जी की, मंत्री जी की, दोनों लोगों की टक्कर बढ़िया है। बीएसपी बीएसपी नहीं, कुछ नहीं है। आपकी जीरो जाएगी कहते बीएसपी जीरो, एक जरूर निकलेगी, पिछले आपकी वो भी नहीं निकलेगी। तो टक्कर सपा और बीजेपी में है जी। भारी कौन? भारी क्या भी कुछ नहीं पता ही। साइकिल कमल का फूल, साइकिल कमल का फूल, अच्छा दोनों की टक्कर है। तो आप किधर जा रहे हो? हम यही है। वो बटन कहाँ दब रहा है? बटन साइकिल पे, साइकिल पे है। ये कह रहे बटन साइकिल पे दब रहा है आपका। अरे वो तो अभी रुक के बाद बताएंगे, तुरंत रुक के बताएंगे अभी। हाँ, अभी तो माहौल और देख ले, टक्कर दिख रही है। हालिया चुनाव 19। अरे तो वह तुरंत ही हो जाता है डिसीजन। देखिए सर, पत्रकार लिखा हुआ है सर के, पत्रकार है सर? भैया लड़का है। अच्छा लड़का है। क्या लग रहा है ये पीलीभीत का माहौल? पीलीभीत बदलाव संसार का नियम है, परिवर्तन है होना है, परिवर्तन हो जाएगा बिल्कुल पक्का। अच्छा, ऐसा समीकरण क्यों बन रहा है? संविधान क्या है, लगभग 6 लाख तो मुस्लिम वोट है। हाँ, और 5 लाख के आसपास। हाँ 5.5 लाख मुस्लिम वोट है। उसके बाद जो वो है एक तरफा जाएगा सपा? बिल्कुल एक तरफा जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुर्मी वोट है। कुर्मी भी तो 4 लाख से भी ज्यादा है। अन्य बिरादरी यहाँ है, यादव है। अगर इधर चले गए तो कहाँ? बीजेपी की तरफ कुर्मी बहुत वोट, बहुत मेरे ख्याल से कम 60-70% वोट जो है सपा के साथ। सपा के साथ। अच्छा, तो सपा मजबूत है? मजबूत है, कर रहा। मंत्री जी हार रहे हैं जितिन प्रसाद? ऐसा है ना, मंत्री जी के हारने का कारण जो है वरुण गांधी बन रहे हैं। अच्छा, अगर वरुण गांधी होते तो ये शायद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को इतनी बार इतने मंत्रियों को बार आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो और वरुण गांधी नुकसान हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर हैट्रिक मोदी जी की नहीं लग पाएगी, मुझे नहीं लगता। ये तो 80 कह रहे हैं यूपी में, 400 पार उधर कह रहे हैं। 40 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है। 40? अच्छा, 40 पार हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। उधर चाचा है। चाचा जी आ गए हमसे मिलने आपसे। 400 पार उधर मना कर रहे हैं। अरे जे वोट देंगे बच्चा कराएंगे। हाँ, तो ये मना क्यों कर रहे हैं? कह रहे कि उधर तो साइकिल है। ऐसा है तो समीकरण बता दिए, मुस्लिम इतने, कुर्मी इतने, कोई कुर्मी उर्मी ना, कोई मुस्लिम ना है। सबका साथ सबका साथ सबका विकास, कमल का फूल जिंदाबाद है। तो जितिन प्रसाद लौट रहे? जितिन प्रसाद मंत्री बन रहे हैं लोकसभा में। ये केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी चाचा ने। ये अभी जो हार गए थे ना 2022 जब जमानत जब्त हो गई थी। जमानत तेलहार में जमानत जब्त हुई थी इनकी। अच्छा, ठीक हो चाचा जी? हाँ जी, हाँ। अच्छा, वाहेगुरु जी खैर। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? आपकी माहौल जो है बढ़िया है, सही। किस ओर जा रहा है इस बार? हम तो जी जिधर जा रहे हैं उधर ही जाएंगे। किधर? कहने का क्या है, साइकिल या कमल का फूल? साइकिल का इरादा है। साइकिल का इरादा बदल गया? नहीं, अच्छा, साइकिल की है। वैसे अगर कहो तो उधर हो जाता ना, मेरे कहने पे नहीं, मेरे कहने पे नहीं, दिल देखो से ऐसा है बोलो। हाँ, दिल जिधर गवाही देगा जाएंगे उधरी। कहेंगे कुछ भी मुंह पे, हाँ। जहाँ दिल जमेगा वहाँ जाएंगे। आप किधर जा रहे हो इलेक्शन में? हाँ, आपके साथ ही हैं। मेरे साथ ही है। मैं खड़ा हो जाऊं तो नेता बन जाऊंगा। हाँ पक्का। तो लग रहा है बीजेपी आएगी या जाएगी? ये सबको पता ही है। अच्छा, काम तो आप देख ही रहे हैं, सुबह से हम परेशान हो रहे हैं भैया। किसानी में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, किसानी का थोड़ा ज़्यादा। जितिन प्रसाद जीतेंगे नहीं? देखो अब जनता, अब हमारी तो मतलब गिनती बहुत कम है ना। हाँ। सरदारों की तो सरदार किधर जा रहे हैं? उधर पीछे से आवाज आई साइकिल। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, देखो अब क्या हो रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए, चुनावी मूड को समझ रहे हैं इलेक्शन की राम के जरिए। अब और भी हिस्सों में चलेंगे पीलीभीत के में, और लोगों से समझेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी, यहाँ क्या स्थिति है। आपने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में हम गए, किसानों से भी बात की, मंडी में गए, लेकिन अब पीलीभीत के बाजार में जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी और क्या माहौल है। चलिए उधर चलेंगे कि भाई साहब, सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर चुनाव आ गए? हाँ, मैं भी आ गया। ठीक बहुत है, अच्छी बात है।
क्या लग रहा है सर माहौल इस बार? अरे बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल बढ़िया, किसकी पक्ष में लगा? अरे सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मैं नहीं जानता, तभी तो पूछने आया हूँ दिल्ली से आपसे। अरे आप कैसे नहीं जानते हो? नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ। अरे मैं तो यहाँ बहुत छोटी जगह में रहता हूँ, आप तो दिल्ली में रहते हो। नहीं, पीलीभीत आपको पता है पीलीभीत की जनता ही तो बताएगी कि इस बार बदलाव या फिर से मोदी सरकार? फिर से मोदी सरकार है? हाँ बिल्कुल। आ जाएगी? और क्या, क्यों नहीं आएगी? इधर लग रहा है जितिन प्रसाद हावी। अरे बिल्कुल पूरी तरीके से हावी है। लग रहा है सर? भाई साहब, अब की बार 400 पार है। अब की बार 400 पार। लेकिन एक फैक्टर है कि वरुण गांधी के टिकट कटा, कहते हैं नाराजगी है भूपेंद्र, मतलब वरुण गांधी के टिकट कटने से कि उनके समर्थकों में नाराजगी है, उसका असर पड़ सकता है। नहीं, वो कमल की बहार बयार चल रही है, बयार। कमल की बयार चल रही है। हाँ बयार चल रही है, बयार चल रही है भाई साहब। और कोई कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, केवल मोदी योगी के नाम पर है। लेकिन जतिन प्रसाद, क्योंकि आप उनको लग रहा है कि उनके व्यक्तिगत आधार पर भी मिलेगा? व्यक्तिगत आधार पर जो मिलेगा भाई साहब, लेकिन मोदी फैक्टर है भाई साहब। हाँ जी, व्यक्तिगत भी बुरे नहीं है और पार्टी का फिलहाल तो जलवा ही चल ही रहा है। जलवा चल ही रहा है। हाँ, ये राम मंदिर भी एक इशू है, आपको लग रहा है राम मंदिर के नाम पे वोट प्लस पॉइंट है ही। वैसे सब प्लस पॉइंट है और सबको मिलेगा। मोदी बिल्कुल 400। चलिए, मोदी 400 पार। लगातार देखिए हम चल रहे हैं उधर, लोगों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी आएगी। भैया ठीक हो? हाँ जी सर। चल रहा है रिक्शा? हाँ चल रही है। अब चुनाव है। हाँ बिल्कुल। अरे साहब बिल्कुल। क्या माहौल, लहर किसकी लग रही है? आधे हैं। आधे 50-50 है। लग रहा है कि मोदी जी की हैट्रिक बन जाएगी। हाँ, मोदी बनेंगे। बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल। काम किया उनका, दिख रहा है काम। हाँ काम दिख रहा है। काम दिख रहा है। काम दिख रहा है। लग रहा है कि देखिए, काम दिखने से हमें मतलब नहीं है। बात यह है कि बहुत सुकून है। गुंडागर्दी खत्म हो गई। खत्म हो, यही बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, खाना पीना सभी खा लेते हैं, कमाते हैं, पैदा करते हैं सभी कुछ। कोई कम कोई ज्यादा, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन सुकून है एक बड़ी बात। अच्छा, चुनाव मोदी जी के नाम पर है, लेकिन आपको लग रहा है कि योगी जी भी एक बड़े फैक्टर है यूपी के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, योगी जी फैक्टर हैं। हाँ बिल्कुल। उनके नाम पे तो सब लेडीज जो है 8 बजे 10 बजे 11 बजे तक फ्री घूम रहा है, कोई फ्री घूम रहे हैं। देखिए, रिक्शे वाला बता रहा है ई रिक्शा चलाते भैया, और चुनावी मूड बता रहे हैं कि बीजेपी आएगी या जाएगी? बीजेपी आएगी भैया। अब चुनाव का क्या लग रहा है इस बार? हाँ, बीजेपी जीतेगी बिल्कुल, 200% बीजेपी जीतेगी। लग रहा है जितिन प्रसाद यहाँ से पार हो जाएंगे? वरुण गांधी से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे वो। वरुण गांधी से? अच्छा, तो वरुण गांधी का टिकट कटा उसका? वो टिकट कटा नहीं है, वरुण गांधी का टिकट नहीं कटा। ये तो एक परिवर्तन है, वरुण गांधी का टिकट काटा थोड़ी है। ये एक वही वाली एक कहावत है, महाराज मरेंगे नहीं तो युवराज कहाँ से पैदा होंगे। चाचा ये कह रहे बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी तो आएगी। आ जाएगी बिल्कुल। नहीं लग रहा है माहौल बीजेपी का? माहौल से फर्क नहीं पड़ता, हम तो भारत लेवल के हिसाब से देखते हैं। पीलीभीत